हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज सुनील। इस क्लास में हम लोग 100+ क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर वॉच करें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है सो रिजर्व बैंक को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना पूछे तो 1935 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 को तो किसके आयोग पर हुआ था? तो हिटलर आयोग के सिफारिश पर हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है सो एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का, हाल ही में प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ किया। तो सर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ जो नरेंद्र मोदी जो किया है सो वाराणसी में किया है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने कराया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोती मस्जिद का निर्माण जो किसने कराया है? तो औरंगजेब ने कराया है। लेकिन लाल किला का निर्माण किसने कराया है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाल किला का निर्माण किसने कराया है? तो लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, भारत के किसी राज्य में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ऐसा कौन सी महिला थी जो किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी? तो सुचेता कृपलानी जो थी वो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है सो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्यसभा को तो इसे उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन। और राज्यसभा को हम अस्थाई सदन भी कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की दूसरी भारतीय राज्यों के साथ अधिकतम सीमा बनती है? तो एक राज्य है, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है जो 8 राज्य के साथ सीमा बनाती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा बनाती है। तो यूपी जो है सो अधिक से अधिक राज्य के साथ सीमा बनाती है। पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निखिल जो है से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो निखिल भी सितार से संबंधित है। विलायक खान जो है से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो विलायक खान जो भी है सो सितार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, CNG का विस्तृत रूप क्या है? तो CNG को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय नौसेना आ जाए या थल सेना आ जाए या जल सेना आ जाए, ये तीनों का मुख्यालय जो है सो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की संख्या में
जो सुरक्षा परिषद की संख्या जो है सो 5 है। और वह कौन कौन सा देश है? तो ब्रिटेन है, क्या है? ब्रिटेन है, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, कौन कौन 4 देश हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया और एक अमेरिका। यानी कि ये 5 देश जो है सो यूएनओ में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ की स्थापना जो से कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मरीचिका का कारण क्या है? तो जब आप कहीं रोड में जाते हैं गर्मी के दिन में तो आपको आगे दिखाई देगा कि वहाँ पे पानी पानी गिरा है, तो उसे मरीचिका कहते हैं। और वह पानी वास्तव में नहीं गिरा हुआ रहता है, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग निम्न में से किस संवत पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग जो है सो शक संवत पर आधारित है। और शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऐसा मुद्रा जो आसानी रूप से सुलभ ना हो उसी को दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था? तो गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में अधिकार किया था। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, पौधे किस अंग के द्वारा सांस लेता है? तो पौधे जो है पत्तियां के द्वारा सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गोनोरिया रोग निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है? तो मनुष्य में गोनोरिया रोग जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण एक ही तत्व के कई रूप पाया जाता है? जब कोई एक ही तत्व के कई रूप हो जाता है उसे हम लोग अपरूपता के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? तो ऐसा कौन सा भारतीय था जो पहली बार ब्रिटिश संसद का सदस्य बन गया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश का संसद बना था। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो बौद्ध साहित्य जो है शुरू में किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया देश के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा एवं संस्कृति का स्वतंत्रता ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत चर्चा किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता ये भी मौलिक अधिकार के अंदर है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है, यानी ग्राम पंचायत का जो इनकम जो होता है उसका स्रोत नहीं है। तो वाहन कर से, तो वाहन कर से ग्राम पंचायत का जो होती है उसका इनकम का स्रोत, वो इनकम का एक प्रकार से टैक्स है, यानी कि स्रोत है। भूमि कर वो भी है, भवन कर वो भी है, संपत्ति कर नहीं है। तो इसका आंसर जो होगी सो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, घुरिया लोक नृत्य कहाँ की है? तो घुरिया लोक नृत्य जो है सो बुंदेलखंड में
मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 24 का, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सी है? तो हरियाणा एक ऐसी राज्य है जो 2011 में जनगणना होने के बाद पता चला कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है सो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है सो भारत का वित्त मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव कौन सा है? तो सोशल मीडिया का जो सकारात्मक प्रभाव जो है समय की बचत, तो बिल्कुल सही है। कार्यों में सहजता, बिल्कुल सही है। सुविधापूर्ण जीवन का विकास, तो बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त दिए गए में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष विमुद्रीकरण का नीति नहीं अपनाई गई थी? विमुद्रीकरण मतलब होता है नोटबंदी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कितनी बार नोटबंदी हुआ है? तो भारत में अभी तक 3 बार नोटबंदी हुई है। कितनी बार? 3 बार। पहला हुई थी 1946 में, दूसरा हुआ था 1978 में और तीसरा हुआ था 2016 में। तो किस वर्ष जो है सो भारत में विमुद्रीकरण जो से नहीं अपनाई गई है? तो 1999 में नहीं अपनाई गई है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मेची नदी जल परियोजना किन 2 देशों की जोड़ती है? तो मेची नदी जो है जल परियोजना वो किसको किसको जोड़ती है? तो भारत और नेपाल को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है सो कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन है सोडे की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो सोडे की रासायनिक प्रकृति जो होती है सो अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन है 32 का, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है सो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? तो मुगल बादशाह कौन था जो चित्रकला से प्रेम करता था? तो ऐसा मुगल बादशाह जहांगीर था। कौन मुगल बादशाह था? जहांगीर मुगल बादशाह था जो चित्रकला से प्रेमी करता था। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र जो होना चाहिए सो 30 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है उसको एलिमिनेट कीजिए। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। संसद के बारे में इसका 2 सदन है, तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। इसलिए राज्यसभा को अस्थाई सभा भी कहा जाता है, अस्थाई सभा कहा जाता है, यानी कि इसको कोई भंग नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो है सो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है? तो ये डेंगू बुखार जो है मच्छर से होती है, मलेरिया भी मच्छर से होती है, फाइलेरियसिस भी मच्छर से होती है। तो ये तीनों बीमारी जो है सो मच्छर से होने वाला है। तो ये उपरोक्त दिए गए में से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर होगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है?
तो जगदीप धनखड़ जो है अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन जो है लखनऊ में किया है, जो यूपी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा के संसद के नाम को पार्लियामेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही है। भारत के संसद के क्या कहते हैं? भारत के संसद के सदस्य को संसद ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जादू घोड़ा जो है से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग ध्यान से समझते हैं कि जादू घोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यूरेनियम जो है ज़्यादातर जादू घोड़ा में ही पाया जाता है। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो जितना भी आंधी तूफान वर्षा जो होती है सो सब क्षोभ मंडल में होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई जहाज़ कहाँ उड़ती है? तो हवाई जहाज़ जो है सो समताप मंडल में उड़ती है, क्योंकि यहाँ कोई भी मौसमी घटना होने की संभावना नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है? तो निकिल के अधिकता के कारण चॉकलेट जो है सो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 43 का, 38वीं समांतर रेखा निम्न में से किन देशों को विभाजित करता है? तो 38वीं समांतर रेखा जो है सो उत्तर कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी वाला मिट्टी जो है सो काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिसका भी आंसर जा रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 45 का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है सो बदरुद्दीन तैयबी है। कौन सी है? बदरुद्दीन तैयबी था। अगला क्वेश्चन है, राजस्व विभाग के किस अनुभाग में बजट का प्रावधान है? तो राजस्व विभाग के अनुभाग 3 में बजट का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है 48 का, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं वो कहाँ स्थित है? तो बैंक जो है सो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 49 का, देवदास उपन्यास के लेखक है? तो देवदास जो उपन्यास है उसको कौन लिखा है? तो किताब उपन्यास को जो लिखा है सो शरत चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, नककटैया मेला कहाँ लगती है? तो नककटैया मेला जो है सो वाराणसी में लगती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोक्ष नगरी किसे कहते हैं? तो वाराणसी को ही मोक्ष नगरी के नाम से जाना जाता है। मोक्ष नगरी वाराणसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 51 का, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध को फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है सो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर महावीर ने निम्न में से कहाँ नेटवर्क शरीर का त्याग किया था? तो जैन तीर्थकर महावीर जो है
अब उसका मृत्यु जो हुई थी सो कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो जननी सुरक्षा के योजना के संबंध में जो सत्य है कौन सा असत्य है वो बताना है। तो यह 1 अप्रैल 2005 से शुरू हुई थी। तो जननी सुरक्षा योजना जो से कब शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 2005 से शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। यह बीपीएल महिलाओं हेतु संचालित योजना है, बिल्कुल सही कहा गया है। यह पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान ही लागू होती है, बिल्कुल सही कही गई है। तो दिए गए ऑप्शन में से तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। तो भारत के प्राथमिक सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की संख्या जो से सर्वाधिक है, यानी कि पशुपालन, प्राथमिक सेक्टर में पशुपालन और कृषि हो गया और वानिकी हो गया, ये प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित है। तो अजंता की चित्रकारी में जो है सो जातक की कथाएं चित्रित है, यानी कि चित्रण किया गया है। 57 नंबर का क्वेश्चन है नील क्रांति किससे संबंधित है। तो नील क्रांति जो है सो मत्स्य यानी कि फिशिंग, मछली वाले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 57 का नील क्रांति, वो नीली क्रांति, हाँ फिशिंग मछुआरे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना जो की थी वो सिंगापुर में किया था। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है सो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन है 59 का भारतीय जनानकी में सबसे बड़े विभाजन का वर्ष है। तो भारतीय जो है सब जनानकी में सबसे बड़ा विभाजन जो वर्ष है वो 1921 है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुरू हुआ था। तो पंचायती राज प्रणाली का जो राजस्थान में शुरू हुआ था सो पहली बार 1959 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है। तो रोमानिया की राजधानी है जो है सो बुखारेस्ट है। अगला क्वेश्चन है रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन होता है। तो रथ यात्रा महोत्सव का जो आयोजन होता है सो कहाँ पे होता है, तो पुरी में होता है। अगला क्वेश्चन है साइबर गतिविधियों के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीति के उन्माद पैदा करना साइबर क्राइम की किस श्रेणी में आता है। तो साइबर क्राइम की जो होती है सो साइबर आतंकवाद के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य से रिलेटेड होने वाला सभी के नियुक्ति जो है सो राज्यपाल करती है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 279 के प्रावधान के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन जो से कौन करता है। तो जीएसटी जो से कहाँ पे बनती है, सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल की जितना भी होती है सदस्य उसका गठन जो से करती है सो कौन करती है, तो राष्ट्रपति करती है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 67 का हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो हाल ही में एक जीवाणु खोजा गया है, उसका नाम जो दिया गया है
सो रविंद्रनाथ टैगोर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन होता है? तो राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग जब दिया था तो अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो से कौन बना था उस समय? तो बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो BCG का टीका जो प्रयोग किया जाता है सो TB बीमारी से बचने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा जो है सो सूर्य तारा है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जिसका आंसर जा रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो वैज्ञानिक स्वीडिश का वैज्ञानिक था। उसका नाम जो था सो क्या था, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वैज्ञानिक का नाम जो था अल्फ्रेड बर्नौड नोबेल था। 74 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1948 में लागू हुआ था। खान अधिनियम कब लागू हुआ था? तो खान अधिनियम जो से 1952 में आया था। कारखाना अधिनियम 1948 में आया था। बाल श्रम यानी कि प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम जो आया था सो 1986 में आया था। तो तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ AI शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है यानी कि शुरू किया है? तो AI मतलब जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शुरू हुआ है सो दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो वोट देने के लिए कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो सर्वप्रथम आयोजन जो हुआ था सो कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 1900 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह का रोग जो है किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? तो मधुमेह जो डायबिटीज का रोग जो होती है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायबिटीज रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? तो वो अंग जो होती है सो अग्नाशय होती है, जिसे इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था सो 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी जो होती है उसे हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक रहता है? तो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो होती है जो सुप्रीम कोर्ट में जो होती है
उस न्यायाधीश का जो कार्यकाल जो होती है कितनी वर्ष तक होती है, तो 65 वर्ष तक होती है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही है। भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले राज्य जो है सो महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सी है? तो महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलर टेलीफोन सेवा से संबंधित WAP का पूर्ण रूप जो से क्या है? तो WAP का जब पूर्ण रूप पूछा जाता है तो उसका फुल फॉर्म जो होती है सो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अमृतसर को जो है पूछा जाएगा, हाल ही में यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो अमृतसर जो है, अमृतसर में रामबाग गेट है और प्राचीर को पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन? यूनेस्को ने। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वनों का अन्न किस नाम से जाना जाता है? तो सदाबहार वनों को जो और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे उष्णकटिबंधीय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था परंतु वर्तमान में है। तो वर्तमान में 6 है क्योंकि मौलिक अधिकार को अभी हटा दिया गया है। किसको? मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग HGN नहीं होगा, H5N1। तो निम्नलिखित में कौन सा रोग H5N1 नाम जो होता है H5N, ये नाम जो है वायरस से होता है। तो H5N1 नाम जो होता है से कौन सा वायरस से होता है? तो आप लोग सुने होंगे बर्ड फ्लू। क्या सुने होंगे? बर्ड फ्लू जो से सुने होंगे, उसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना जो है सो 1975 में शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना, ये तो अभी बता चुके हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है सो अफ्रीका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय जीवन बीमा जो है निगम की स्थापना जो की गई थी सो सितंबर 1956 में की गई थी। कब की गई थी? क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जैसे कब हुई थी? तो सितंबर 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? तो ऐसा कौन सी नदी है जिसका निकलने की स्थान जो है भारत से बाहर है? तो वो नदी जो है सो ब्रह्मपुत्र नदी है, क्योंकि ये भारत से नहीं निकलती है, भारत से बाहर से निकलती है। गंगा नदी, रावी नदी और ब्यास नदी जो है सो भारत से ही निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा गुफा है जो हिंदू, बौद्ध और जैन 3 धर्म से संबंधित है? तो वो एलोरा गुफा है। हाल ही में मोहम्मद मुइज़ू ने किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो मोहम्मद मुइज़ू ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया है और वह कौन सा राज्य का ले लिया है?
तो मालदीव देश जो है, मालदीव देश के अभी जो 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए है वो कौन है? तो मोहम्मद मोइजू है। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मालदीव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मालदीव के 8वें राष्ट्रपति कौन बना है? तो मोहम्मद मोइजू बना है। पूछा जाएगा रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। तो मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किसने किया? तो रिलायंस जियो ने किया। एशिया सर्फिंग चैंपियंस का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है सो मालदीव में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कोलंबो सुरक्षा कॉनक्लेव की 7वीं ड्यूटी NSA बैठक जो है सो कहाँ पर किया हुआ है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये भी मालदीव में किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉनक्लेव की 7वीं ड्यूटी NSA बैठक जो हुई है सो कहाँ पे हुई? तो मालदीव में हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच कौन सा अभ्यास है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य जो है भारत और मालदीव के राष्ट्रीयों के बीच है। मैक द्वारा निम्न में से किसकी गति को मापा जाता है? तो मैक द्वारा हवाई जहाज की गति को मापा जाता है? नहीं। वायु को नहीं, ध्वनि को नहीं। तो ये जो है बिल्कुल तीनों गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है? यानी कि ध्वनि को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? तो फीमर जो है ये पैर की हड्डी, जांघ की हड्डी है, ये मानव नेत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको भेजता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो होती है सो अपना त्याग पत्र जो होती है भारत के उपराष्ट्रपति को भेजता है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे भेजता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को भेजता है। निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर बिना बजाते हुए दिखा गया है? तो एक शासक था जिसे समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है, और समुद्रगुप्त को सिक्के को मुद्राओं पर यानी कि सिक्का पर बिना बजाते हुए उसको दिखाया गया है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। तो 26 जून 1945 को हुई थी। आज 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? तो मधुबनी चित्रकारी जो है सो बिहार राज्य की शैली है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 100+ क्वेश्चन जो है रिवीजन कर चुके हैं। तो इस क्लास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बार ज़रूर वॉच करें एग्ज़ाम देने से पहले। तब तक बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।